हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन एमसीक्यू क्लासेस में। साथियों, आज की क्लास सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथियों, आज हम जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न शामिल किए हुए हैं साथियों, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं साथियों। तो अति महत्वपूर्ण ये क्लास सिद्ध होने वाली है साथियों। और साथियों, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है उसी पैटर्न के अनुसार साथियों अगले परीक्षाओं में भी प्रश्न छपते हैं साथियों। तो ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है, तो अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। शुरू करते हैं आज का ये प्यारे से प्रश्न से। राजस्थान का राज्य पशु कौन है? साथियों, राज्य पशु कौन है? राज्य पशु बताना है। कौन है? ऊँट है, घोड़ा है, चिंकारा है या सांड है? राज्य पशु की बात करें तो साथियों कौन हो जाएगा? दो हमारे राज्य पशु है साथियों। कौन कौन से साथियों? एक तो चिंकारा है, ये है वन्य जीव श्रेणी में। किसमें साथियों? वन्य जीव श्रेणी में। वन्य जीव में ये हो जाएगा और ये हो जाएगा घरेलू क्षेत्र। ये हो जाएगा घरेलू क्षेत्र में साथियों। घरेलू राज्य पशु की बात करें तो ऊँट हो जाएगा। इनको 2014 में राज्य पशु घोषित किया साथियों। और चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया है साथियों। कब किया साथियों? 1981 में। तो साथियों दो हमारे राज्य पशु है, वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा है और घरेलू श्रेणी में हमारा ऊँट हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंकारा व ऊँट हो जाएगा। राज्य पशु पूछा है, दोनों राज्य पशु है साथियों, लेकिन इसका वन्य जीव श्रेणी की पूछा है साथियों, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। शुरू करते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्तौड़गढ़ किले का पुनर्निर्माण किसने करवाया? अच्छा प्रश्न है। महाराणा प्रताप ने, महाराणा कुंभा ने, राणा सांगा ने या उदय सिंह ने? चित्तौड़गढ़ के पुनर्निर्माण की बात करें तो महाराणा कुंभा हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा साथियों। मल्लिनाथ जी का संबंध किस क्षेत्र से है? जो मल्लिनाथ जी है वो तलवाड़ा बाड़मेर में साथियों। तलवाड़ा बाड़मेर में साथियों मल्लिनाथ जी का मंदिर है साथियों, तलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लिनाथ जी का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है साथियों तलवाड़ा बाड़मेर में। तो संबंध कहाँ से हो जाएगा? बाड़मेर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान में घोटारू प्रसिद्ध है। जो घोटारू है जैसलमेर में। कहाँ पर है घोटारू? जैसलमेर में। वो किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? घोटारू खनिज के लिए। खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जल स्रोत के लिए या युद्ध स्थल के लिए या मंदिर के लिए? जो घोटारू है साथियों वहाँ पर तेल के भंडार भी मिले साथियों, लेकिन इसका ऑप्शन राइट आंसर की बात करें तो जल स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जल स्रोत के लिए। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। भवानी निकेत शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? जो भवानी निकेत शिक्षा संस्थान है वो कहाँ पर है? अजमेर में, बीकानेर, कोटा या जयपुर? जो भवानी शिक्षा संस्थान है वो साथियों जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भवानी निकेत शिक्षा संस्थान जयपुर में है। अगला प्रश्न। रमत किस जिले की लोक नाट्य शैली है? जो रमत है वो कहाँ की लोक नाट्य शैली है? बीकानेर, भरतपुर, डूंगरपुर या झुंझुनू? जो रमत है प्यारे दोस्तों वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। लोक नाट्य शैली है वो बीकानेर की है। रमत कहाँ की है साथियों? बीकानेर की। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है। राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील फतेह सागर, पुष्कर, जयसमंद? साथियों फतेह सागर है, उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। पुष्कर है साथियों अजमेर में है। अजमेर में साथियों। जयसमंद है वो उदयपुर में है साथियों। और यही साथियों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला लेते हैं। और साथियों पिचोला झील है वो भी साथियों कहाँ पर है? उदयपुर में। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? साथियों अच्छा प्रश्न है। जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये साथियों टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। टाइगर के लिए प्रसिद्ध है साथियों। और कहाँ पर है साथियों? किस जिले में है रणथंभौर? भरतपुर में है, अलवर में है, सवाईमाधोपुर में या कोटा में? तो सभी को पता है साथियों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सवाईमाधोपुर में। भरतपुर में साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है साथियों? केवलादेव।
भरतपुर में है केवलादेव, अलवर में है सरिस्का। अलवर में कौन सा साथियों? सरिस्का। और बात करें कोटा की, तो कोटा में साथियों मुकुंदरा हिल्स हो जाएगा। कौन सा है साथियों? मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स है वो कोटा में है। तो सवाई माधोपुर में है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं। पंचायती राज प्रणाली राजस्थान में कब लागू हुई? जो पंचायती राज प्रणाली है वो राजस्थान में कब लागू हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है। पंचायती राज प्रणाली वो कब लागू हुई? 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1956, 2 अक्टूबर 1959 या फिर 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों जो पंचायती राज प्रणाली है वो 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई। और कहाँ पर हुई साथियों? नागौर से। नागौर से शुरुआत हुई थी साथियों पंचायती राज प्रणाली की। नागौर में बात करें तो बगदरी गांव था साथियों। बगदरी गांव कहाँ पर साथियों? बगदरी गांव। 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव नागौर से साथियों पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न, थार रेगिस्तान को और क्या कहा जाता है? जो थार रेगिस्तान है उसको अन्य नाम क्या कहते हैं साथियों? इंडियन मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, उष्ण प्रदूषित प्रदेश या रेत नगरी। जो थार मरुस्थल है उसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो हमारे राजस्थान की है वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिर डूंगर, तारा डूंगरी, गुरु शिखर या कुंभा टॉप। तो प्यारे साथियों गुरु शिखर है वो हमारे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। और साथियों इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है ऊंचाई साथियों? 1722 मीटर। गुरु शिखर के बाद शेर हो जाएगी, शेर, फिर देलवाड़ा, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा साथियों ये इस प्रकार से इसकी ऊंचाई का क्रम है साथियों। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है साथियों हमारे राजस्थान की। अगला प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न है। सबसे अधिक वन वाला जिला कौन सा है? किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है? डूंगरपुर, कोटा, बांसवाड़ा या उदयपुर। तो सबसे अधिक वन तो साथियों किस जिले में है? उदयपुर में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन है साथियों। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला लेते हैं। मेवाड़ शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? जो मेवाड़ शैली है उसका विकास राणा सांगा के काल में, महाराणा प्रताप के काल में, या राणा कुंभा के शासनकाल में, या फिर राणा हमीर के शासनकाल में। जो मेवाड़ शैली है उसका विकास साथियों राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था साथियों। सर्वाधिक मेवाड़ शैली का विकास महाराणा कुंभा ने करवाया साथियों। सर्वाधिक साथियों किले का निर्माण भी राणा कुंभा ने करवाया था साथियों। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है। गुड्डा बिश्नोई किस लिए प्रसिद्ध है? जो गुड्डा बिश्नोई है वो किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के लिए, हिरण संरक्षण के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए या व्यापार के लिए। जो गुड्डा बिश्नोई है वो साथियों हिरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हिरण संरक्षण के लिए। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिश्नोई समाज है वो किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? हिरण का संरक्षण करते हैं साथियों। किसी जीव की हत्या नहीं करते साथियों। बिश्नोई के साथियों कितने नियम है साथियों? 29 नियम है साथियों। 20 + 9, इसलिए इनको क्या कहते हैं? बिश्नोई कहते हैं साथियों। अगला प्रश्न, तारागढ़ किला कहाँ है? जो तारागढ़ का किला है वो कहाँ है? बूंदी, कोटा, जयपुर या बीकानेर। जो तारागढ़ का किला है वो बूंदी में है। कहाँ पर है साथियों? बूंदी में। बी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बूंदी में है तारागढ़ का किला। अगला प्रश्न लेते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है। राजस्थान में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? जो यूरेनियम है वो कहाँ पाया जाता है? बारां में, सवाई माधोपुर में या झुंझुनू में। जो यूरेनियम की बात करें वो हो जाएगा सवाई माधोपुर। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों? सवाई माधोपुर। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यूरेनियम सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? साथियों भीलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों भीलवाड़ा को उपनाम से जानते हैं किससे? मैनचेस्टर। क्या क्या नाम से जानते हैं साथियों? मैनचेस्टर कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल सिटी और साथियों अब्रक नगरी। ये साथियों भीलवाड़ा जिले के उपनाम है साथियों। अब्रक नगरी भी साथियों किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। तो साथियों वस्त्र नगरी
साथियों भीलवाड़ा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है साथियों? वस्त्र नगरी कहते हैं तो किसके लिए साथियों? वस्त्र के लिए। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, वस्त्रों के लिए साथियों भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है साथियों, गवरी नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? जो गवरी है वो किस जनजाति से जुड़ा है? मीणा से, गरासिया से, सहेलिया से या भील से? जो गवरी नृत्य है साथियों वो भील जनजाति से जुड़ा है। किस जनजाति से? भील जनजाति गवरी नृत्य करती है साथियों। भील जनजाति है वो गवरी नृत्य करती है साथियों, और ये मेवाड़ में सर्वाधिक प्रचलित है साथियों। मेवाड़ क्षेत्र में गवरी नृत्य प्रचलित है साथियों, और इसको सामान्य भाषा में लोग साथियों राई कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं साथियों? राई भी कहते हैं साथियों गवरी को। अगला प्रश्न, बदनौर प्रसिद्ध है, बदनौर किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिर के लिए, किले के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए? तो साथियों बदनौर है वो किले के लिए प्रसिद्ध है। बदनौर का किला है साथियों, कहाँ पर है साथियों? बदनौर भीलवाड़ा में साथियों बदनौर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? जो राजस्थान की सीमा है वो कितने राज्य के साथ लगती है? 4 राज्य, 5 राज्य, 6 राज्य या 3 राज्य? तो साथियों राजस्थान की सीमा 5 राज्य के साथ लगती है, 5 राज्य। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला 21 नंबर का प्रश्न है, कठपुतली नृत्य कहाँ की प्रसिद्ध है? जो कठपुतली नृत्य वो कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर? कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ साथियों जल्दी कमेंट में। कठपुतली नृत्य कहाँ की है प्रसिद्ध? कहाँ की हो जाएगी? जोधपुर की। कठपुतली नृत्य है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है साथियों। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22वां लेते हैं साथियों, भीलों का प्रमुख पर्व कौन सा है साथियों? अभी प्रश्न में आ चुका है, प्रश्न आ चुका है साथियों ऊपर। तो भीलों का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गवरी। कौन सा नृत्य साथियों? गवरी। जो गवरी नृत्य है वो भीलों का प्रमुख पर्व है साथियों। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला लेते हैं, सौर ऊर्जा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जो सौर ऊर्जा है उसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? उदयपुर, जैसलमेर, सीकर या बांसवाड़ा? तो सौर ऊर्जा की बात करें तो वो सर्वाधिक है जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले में साथियों सर्वाधिक सौर ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं साथियों। सर्वाधिक सौर ऊर्जा जैसलमेर जिले में उत्पादित होती है। तो साथियों जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 लेते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? सबसे बड़ी मस्जिद की बात कर रहे हैं साथियों, तो कौन सी हो जाएगी? जामा मस्जिद, मीनार मस्जिद, 2.5 दिन का झोंपड़ा या कुतुब मस्जिद? तो साथियों 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2.5 दिन का झोंपड़ा साथियों अजमेर में। कहाँ पर है साथियों? अजमेर में। कहाँ पर है साथियों? अजमेर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथियों इसका निर्माण कराया था साथियों 2.5 दिन में। साथियों इसका निर्माण होने के कारण इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं साथियों। 2.5 दिन में बनाया था साथियों, 2.5 दिन में, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था साथियों। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान में कितनी नगर पालिकाएँ हैं? राजस्थान में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? 195, 210, 213 प्लस या 100? तो साथियों जो नगर पालिका है वो 213 से ज़्यादा साथियों है, 213 प्लस हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पहले रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? अच्छा प्रश्न है, रेल सेवा है वो कहाँ से शुरू हुई थी? कहाँ से शुरू हुई थी प्यारे साथियों? धौलपुर से। जो रेल सेवा है वो धौलपुर से शुरू हुई थी साथियों। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं साथियों, PYQ प्रश्न है साथियों। तो साथियों अगली भर्ती परीक्षाओं में आने की इनकी संभावना प्रबल हो जाती है साथियों। बहुत ही ज़्यादा साथियों प्रश्न है जो वो रिपीट होते हैं साथियों, और सेम टू सेम वापस छपने की साथियों संभावना बनती है। इसी पैटर्न के अनुसार अगली परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं, तेजाजी का मेला किस माह में लगता है? जो तेजाजी का मेला है वो किस माह में लगता है? माघ, आषाढ़, भाद्रपद, कार्तिक? तो साथियों तेजाजी का मेला है वो भाद्रपद महीने में लगता है। भाद्रपद की शुक्ल दशमी को, शुक्ल दशमी यानी कि तेजा दशमी को साथियों मेला बढ़ता है। कहाँ पर पड़ता है साथियों तेजाजी का मेला? परबतसर में। कहाँ पर पड़ता है साथियों? परबतसर। परबतसर में साथियों तेजाजी का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है साथियों, परबतसर नागौर में है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर में तेजाजी का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है साथियों। अगला प्रश्न 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? जो राजस्थान साहित्य अकादमी है वो कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर? जो राजस्थान साहित्य अकादमी है वो उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर अगला 29 नंबर का प्रश्न है, नरेंद्रनाथ भास्कर किस क्षेत्र से संबंधित है? जो नरेंद्रनाथ भास्कर है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्रकला से, साहित्य से, विज्ञान से या संगीत से? नरेंद्रनाथ भास्कर का संबंध साथियों विज्ञान से है। किस क्षेत्र से है? विज्ञान से। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिसल देव मंदिर कहाँ स्थित है? जो बिसल देव के मंदिर है वो कहाँ स्थित है? बूंदी में, बिजोलिया में, बाड़मेर में या भीलवाड़ा में? जो बिसल देव के मंदिर है वो बिजोलिया में है। कहाँ पर है? बिजोलिया में। बिजोलिया साथियों कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मकराना किस लिए प्रसिद्ध है? जो मकराना के पत्थर होते हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान के हीरा के लिए, संगमरमर के लिए, चूना पत्थर के लिए या ग्रेनाइट के लिए? तो दोस्तों जो मकराना का पत्थर है उससे संगमरमर बनती है। क्या बनती है साथियों? संगमरमर। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है मकराना के पत्थर। अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र शुष्क क्षेत्र कहलाता है? कौन सा क्षेत्र है वो शुष्क क्षेत्र कहलाता है? दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी या उत्तरी? तो साथियों जो पश्चिमी क्षेत्र है वो शुष्क क्षेत्र कहलाता है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर साथियों, जालोर, ये साथियों है जो शुष्क क्षेत्र कहलाते हैं। साथियों सर्वाधिक यानी बहुत ही कम मात्रा में साथियों यहाँ पर बारिश होती है। साथियों सर्वाधिक मरुस्थल भी इसी क्षेत्र में फैला हुआ है, तो साथियों इसलिए इसको शुष्क क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, गौमुख जलधारा कहाँ स्थित है? जो गौमुख जलधारा है वो कहाँ स्थित है? माउंट आबू में, उदयपुर में, जयपुर में या रणकपुर में? जो गौमुख जलधारा है वो कहाँ पर है? माउंट आबू में। माउंट आबू में साथियों नक्की झील है, वहाँ पर साथियों गौमुख जलधारा स्थित है। नक्की झील के अंदर साथियों गौमुख जलधारा है, माउंट आबू। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला लेते हैं, 34वां प्रश्न है, शेखावाटी चित्रकला किस जिले में प्रसिद्ध है? जो शेखावाटी चित्रकला है वो किस जिले में प्रसिद्ध है? पहले बताओ शेखावाटी क्षेत्र कौन सा है? चूरू, झुंझुनू, सीकर। कौन सा क्षेत्र है साथियों? चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू, झुंझुनू, सीकर को क्या कहते हैं साथियों? शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। चूरू, झुंझुनू, सीकर वाले क्षेत्र को शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। तो साथियों शेखावाटी क्षेत्र, इन ऑप्शंस में साथियों शेखावाटी क्षेत्र कौन सा है साथियों? एक ही ऑप्शन है साथियों झुंझुनू है, वो इस शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? झुंझुनू। शेखावाटी चित्रकला किस जिले में प्रसिद्ध है? तो झुंझुनू में। तो साथियों एग्जाम्स में आप गलत उत्तर का चयन करके आप राइट उत्तर तक पहुंच सकते हो। साथियों पहले अपने को जो गलत है उसको चयन करना है कि हाँ ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है। इस प्रकार से हम अगर दो दो अगर हमको मिल जाए कि ये दो गलत है, ये तो इस प्रश्न के उत्तर नहीं हो सकते हैं, तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं। दो ऑप्शन में हम फिर 50-50 पर आ जाते हैं और 50-50 में हमारा चांस बहुत बढ़ जाता है साथियों राइट होने का। तो साथियों ये तरीका बहुत अच्छा है साथियों कि जो गलत हो रहा है उसको पहले चयन कर लिया जाए। अगर हमारे को प्रश्न नहीं आ रहा तो गलत को पहले हम आउट कर सकते हैं उस प्रश्न से। अगला प्रश्न है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? जो लूनी नदी है वो कहाँ से निकलती है? जयपुर, माउंट आबू, अजमेर या जैसलमेर? तो साथियों लूनी नदी है वो अजमेर से निकलती है। कहाँ से? अजमेर से। अजमेर से जो लूनी नदी निकलती है साथियों, अजमेर से लूनी नदी का उद्गम है साथियों। अगला प्रश्न है, आनंदपुरी का मेला किस धर्म से जुड़ा है? जो आनंदपुरी है वो मेला किस धर्म से जुड़ा है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या मुस्लिम धर्म से या सिख धर्म से? जो आनंदपुरी का मेला है वो जैन धर्म से संबंधित है साथियों, जैन धर्म से। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न लेते हैं, जनगणना से संबंधित प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी थी? जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है साथियों? 70.35% साथियों, 65.00% या 66.11% या 64.25% साथियों। कितनी है साक्षरता दर राजस्थान की? 66.11%, 66.11% है हमारे राजस्थान की साक्षरता दर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न लेते हैं, 38 नंबर का प्रश्न है, बांसवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है साथियों? बांसवाड़ा को क्या कहते हैं साथियों? राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं। राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं बांसवाड़ा को। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
मिनी कश्मीर साथियों माउंट आबू को कहते हैं। माउंट मिनी कश्मीर किसे कहते हैं साथियों? माउंट आबू को। जल नगरी उदयपुर है साथियों। राजस्थान का शिमला किसको कहते हैं साथियों? श्री गंगानगर को। राजस्थान का शिमला श्री गंगानगर को कहते हैं साथियों। राजस्थान का शिमला श्री गंगानगर को कहते हैं। तो साथियों बांसवाड़ा को राजस्थान का देहरादून कहते हैं। अगला प्रश्न है 39, आनंद पाल किस जाति से संबंधित था? आनंद पाल किस जाति से संबंधित था? तो हो जाएगा राजपूत। क्या हो जाएगा? राजपूत। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर की बात करें तो साथियों इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान की सबसे लंबी नहर है। अगला प्रश्न है राजस्थान का मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात करें तो साथियों हो जाएगा 1999। अगला प्रश्न, राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति कब लागू हुई? 2014। सौर ऊर्जा नीति 2014 में लागू हुई थी साथियों। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2014 में सौर ऊर्जा नीति लागू हुई थी। अगला प्रश्न, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बात करें साथियों वो कहाँ हो जाएगा? जयपुर। जयपुर में साथियों नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। अगला प्रश्न लेते हैं 44 नंबर प्रश्न है, मांड गायन किस क्षेत्र का परंपरा है? मांड गायन मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती या शेखावटी। जो मांड गायन है वो मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मारवाड़ में मांड गायन क्षेत्र है। अगला प्रश्न 45 नंबर का प्रश्न है, भामाशाह किस रियासत से है? साथियों भामाशाह है उन्होंने महाराणा प्रताप की मदद की थी साथियों। महाराणा प्रताप की मदद की थी साथियों भामाशाह ने। प्रताप की मदद की थी साथियों धन दौलत देकर साथियों। तो किस क्षेत्र से था साथियों? मेवाड़ से। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं 16 नंबर का प्रश्न है, मसाणा भैरव की पूजा कहाँ होती है? मसाणा भैरव की बात करें तो हो जाएगा बूंदी। कहाँ से साथियों भैरव की पूजा होती है? बूंदी। मसाणा भैरव की बूंदी में होती है। अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है, पाली का ऐतिहासिक नाम क्या था? पाली का ऐतिहासिक नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा? नरहड़, नागरी, पर्वतपुर या ताम्रलिपि। तो साथियों पाली का ऐतिहासिक नाम है वो नरहड़ था। क्या था? नरहड़। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर का प्रश्न, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 30 मार्च, 26 जनवरी या 15 अगस्त। तो राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं साथियों, 30 मार्च। अगला प्रश्न लेते हैं 49 प्रश्न है, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल कौन थी साथियों? वसुंधरा राजे, श्रीमती प्रभा राव, सुनीता सिंह या विजया देव भंडारी। तो साथियों राजस्थान की महिला राज्यपाल थी वो श्रीमती प्रभा राव। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्रीमती प्रभा राव थी पहली महिला राज्यपाल। अगला प्रश्न है साथियों आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। माई का पट्टा किस क्षेत्र को कहा जाता है? माई का पट्टा किस क्षेत्र को कहा जाता है साथियों? अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या सिरोही। साथियों इस प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देना साथियों। कमेंट बॉक्स में उत्तर इस प्रश्न का देना है साथियों ये थे आज के टॉप 20 पीवाईक्यू प्रश्न साथियों। इन प्रश्नों की साथियों आप अगली परीक्षा भर्ती परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना होती है साथियों, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं साथियों, क्योंकि उन्हीं पैटर्न के अनुसार अगली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये साथियों आज की क्लास यहीं अंत करते हैं साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।